राधे 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 कृष्णा सभी को राधे राधे। तो ये हम जा रहे हैं कीर्ति मंदिर, जो राधा रानी हमारी श्री जी का जन्म स्थान है। तो ये थोड़ा कुछ वीडियोस मैंने स्टार्टिंग में ली थी, बाद में मैंने कोई वीडियो नहीं ली क्योंकि मैं फ़ोन हाथ में लेके ना थक चुकी थी कि मुझे दर्शन करने हैं, मुझे फ़ोन का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। तो ये सिर्फ स्टार्टिंग की कुछ वीडियो थी जो मैं आपको दिखाऊंगी अब। तो और एक चीज़ और बता देती हूँ, मैंने बांके बिहारी जी के चरणों में आप सबकी अरदास लगाई। एक्चुअली ना मैं सच में भूल गई थी। मैंने मतलब वहाँ पर बहुत देर तक, काफ़ी देर तक दर्शन किए। पहले ये देखिए आप, ये श्री राधा रानी जी का जन्म स्थान है, ये कीर्ति मंदिर है। और अंदर चलते हैं। तो मैं मतलब जैसे मैंने बांके बिहारी जी के दर्शन किए, बार बार मैं तो मतलब दर्शन भी मैंने एक बार नहीं कई बार किए। जैसे जाते समय फिर वापस आ जाती थी, फिर दर्शन करके जाती थी, इस तरीके से दर्शन हुए हैं। तो मैं ना ऐसे ही, जब फिर हम एग्ज़िट के लिए जा रहे थे, जैसे साइड से निकलते हैं ना, बाकी फ्रंट से हम एंट्री करते हैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। एक ना सबसे अलग अनोखी बात क्या थी वहाँ के बरसाना में राधा रानी के मंदिर में और वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में, कि आप मंदिर में प्रवेश करते ही उनके दर्शन कीजिए। सच में मुझे ये सबसे अनोखी और इतनी अच्छी बात लगी है ना। आँखों में एकदम सामने उन्हीं के दर्शन होते हैं। आप एंट्री करते हो, तुरंत आपको उन्हीं के दर्शन होते हैं। तो यहाँ पर इनके दर्शन कीजिए। राधा रानी है, उनके परिवार के, ये उनका जन्म स्थान है। तो बहुत ही अच्छे दर्शन होते हैं। मैं बता रही थी ना आपको, बांके बिहारी जी के मंदिर में तो मतलब जब मैंने दर्शन कर लिए, बहुत अच्छे से दर्शन करने के बाद में फ्रंट से आते हैं और साइड से निकलना होता है उन्हीं के बराबर से। तो मैंने मतलब 2-4 कदम रखने ही वाली थी बाहर की तरफ, मतलब बाहर निकलने की तरफ थी, अंदर ही, लेकिन बाहर जिससे मैं निकलने वाली थी उससे पहले ही मुझे याद आया कि मैंने आप सबकी अरदास तो लगाई नहीं। फिर मैं वहाँ से वापस आकर मैंने बांके बिहारी जी को दोनों, मतलब मेरे एक हाथ में मेरे लड्डू थे और दूसरे हाथ से मैंने उन्हें चिट्ठी दिखाई बांके बिहारी जी को। जैसे एक हाथ ऊपर करके हेलो करते हैं ना, तो मैंने उस हाथ से पकड़ के पूरी खोल के, और कुछ नाम मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें लिखे हुए थे, कुछ नाम एक्स्ट्रा 2-3 नाम बढ़ गए थे ना, तो मैंने बाद में वहीं पे लिखे थे। लेकिन एक के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, जो सबसे लास्ट में नाम था उनका मैंने बांके बिहारी जी को बोल दिया बांके बिहारी जी, वो नाम मुझे ना याद नहीं आ रहा क्योंकि उस समय पेन हाथ में नहीं था और मैं लिख भी नहीं सकती थी। अगर पेन ना भी होता भी तो मैं लिख नहीं पाती उस समय पे। तो मैंने उनसे बोल दिया एक नाम हो रहा है बांके बिहारी जी, प्लीज़ आप मतलब उनकी भी अरदास लगा लेना। और मैंने ऊपर से ऐसे करके और वहीं पे आगे पार्सल कर दिया था बांके बिहारी जी के चरणों में। तो मुझे इतना हो रहा कि शुक्र है, मैं ये अरदास लगाना भूलने के बाद भी उन्होंने मुझे भूलने नहीं दिया। आप सबके प्यार ने, आप सबकी भक्ति ने ही मुझे ये सब भूलने नहीं दिया, वरना मैं तो भूल गई थी सच में। तो आपकी अरदास लगनी थी, इसलिए वो लग चुकी है, आप बेफिक्र रहिए। अब मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ, बांके बिहारी से मैंने प्रेयर की कि उनका जो भी मतलब वेटिंग टाइम चल रहा है, प्लीज़ आप कम कर दो और सबको दर्शन के लिए बुलाओ। तो अब हम जा रहे हैं, ये बरसाने में राधा रानी का मंदिर है। ये बरसाने में पहुंच गए हैं हम। ये बरसाने में राधा रानी का मंदिर है। ये देखिए, बहुत ही सुंदर मंदिर है, इतना बड़ा मंदिर है, बहुत ही ज़्यादा। उस समय ना काफ़ी धूप हो चुकी थी। ये देखिए, मैंने सिर्फ बाहर नहीं बाहर तक नहीं, एक्चुअली क्या ना, मुझे बाहर तक ही वीडियो लेनी थी क्योंकि इतना तो हमें पता होता है कि अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं होता है। लेकिन पता नहीं बाई चांस क्या हुआ, मैं भूल गई कैमरा ऑफ करना, उसे रखना, और मैं सीधे फ़ोन एक मैंने मतलब कान्हा जी की वो बनाई हुई थी, गले में टांग कर, और मेरे कान्हा जी आगे थे तो एक हाथ से आराम से पकड़ा हुआ था। मतलब उन्हें अगर ना भी पकड़ती ना तो वो बिल्कुल सेफ़ थे। इस तरीके से मैंने उनके रखने की व्यवस्था की हुई थी अपने लड्डू की, तो कि वो आराम से सेफ़ थे। तो फिर मैंने एक हाथ से उन्हें पकड़ा हुआ और एक हाथ में फ़ोन, इसी तरीके से मतलब होल्ड पे था कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मेरा कैमरा ऑन है। मैंने कैमरा ऑन किया हुआ है, तो वो मंदिर तक कैमरा ऑन रहा, तो उसके कारण आपको वहाँ की राधा रानी के, बाकी हमारे कृष्ण मुरारी के दर्शन हो जाएंगे। तो चलते जाइए, ये इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं। हमने सभी जगह पर पैदल यात्रा की है, लेकिन गोवर्धन की हमने मतलब पैदल यात्रा नहीं की है। एक तो रात का समय था और दूसरा बच्चे साथ में थे ना, तो इसलिए नहीं कर पाए हम। बच्चे साथ में थे, छोटे छोटे बच्चे हैं तो उसमें समझ ही सकते हैं, छोटे बच्चों के साथ में। अब ये देखो यहाँ पे, मतलब मैं बता नहीं सकती कि आप जाओ मंदिर में, घुसो, प्रवेश करो और आपको डायरेक्ट भगवान के दर्शन होते हैं।
और बस दर्शन, मैं तो सच में यही कहती हूँ कि मैंने यहाँ के बाद में ना, मैंने हाथ में फ़ोन लिया ही नहीं था। यहाँ पर बस मेरे कैमरा हाथ में था, उसके बाद मेरे हाथ में फ़ोन था ही नहीं, फ़ोन बैग में था और मैंने लेना भी उचित नहीं समझा। क्योंकि अगर हम पिक्चर जो हम दर्शन अपनी आँखों से करते ना, फ़ोन से हमारे दर्शन अच्छे नहीं होते। तो आप भी जाओ ना, तो आप फ़ोन को यूज़ किया करो ही मत ना, बिल्कुल भी फ़ोटो के लिए। आप डायरेक्ट अपनी आँखों से दर्शन करो, अपने मन से दर्शन करो, इतने अच्छे दर्शन होते हैं ना। तो मैं तो अभी तक भी वृंदावन में ही घूम रही हूँ, बाकी बिहारी जी मेरे सामने बैठे हैं। राधे राधे।